पार्वती जी की तपस्या के बारे में जब पता चला तो भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि पार्वती की परीक्षा लो। पार्वती की क्या करो और मेरे बारे में जितना बुरा बुरा बोल सको उतना बुरा कहना। जाओ। सप्तऋषि पहुंचे और सप्तऋषि कह रहे, अरे देवी तुम किसको पाना चाहती हो? जिसके गांव का, जिसके घर का, जिसके परिवार का, जिसके माता पिता का आता पता नहीं है। अरे उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, या तो स्मशान में घूमते या पहाड़ों पे रहते। जिसके खुद के रहने का ठिकाना नहीं, वो तुमको क्या रखेगा? पार्वती जी बोली, किसने कहा कि उनका घर नहीं है? लोगों के तो एक घर होते हैं, दो घर होते हैं, तीन घर होते हैं, चार घर होते हैं, पर यदि वो स्मशान वासी हैं तो एक गांव में कम से कम एक स्मशान तो होता ही, और बड़ा गांव तो दो चार होते हैं। अब जरा सोचो कि पूरे विश्व में कितने स्मशान होंगे, और यदि वो स्मशान को घर मानते हैं तो पूरे विश्व में करोड़ों अरबों स्मशान, तो मेरे कितने घर हो गए? कितने घर हो गए मेरे? करोड़ों। और कितनी अच्छी बात है ना, एक घर गंदा होगा, साफ सफाई नहीं करनी, हम दूसरे में रहने लगेंगे। दूसरा गंदा हुआ, फिर साफ सफाई नहीं, हम तीसरे में चले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। ऐसा ससुराल किसको मिलेगा? सप्तऋषि कहते, जानती हो कपड़े नहीं पहनते, नग्न निर्वस्त्र घूमते हैं। कभी मृगछाला मौज आई तो लपेट ली, नहीं तो ऐसे ही पार्वती जी कहती मैं तो धन्य हो गई। ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां कपड़े वपड़े भी ना धोने पड़े? कपड़े भी ना धोने पड़ेंगे, एक काम और कम हो गया। अरे देवी जानती हो बर्तन वर्तन तक नहीं हो उनके घर में। पार्वती जी कहती बहुत अच्छी बात बताई आपने सप्तऋषियों, अब बर्तन नहीं तो बर्तन मांजने की झंझट खत्म। अरे देवी भोजन भी मांगते हैं, भीख मांग के लाते हैं। पार्वती जी ने कहा ये तो सबसे बड़ी समस्या है माताओं की। माताओं का जीवन आधा सा तो बस इसी में निकल जाता है, खाने बनाने खिलाने में। सुबह बनाना, दोपहर में बनाना, शाम को बनाना, उनका आधा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन रोटी बनाने में चला जाता है। कितनी अच्छी बात है। सुबह नहीं सोचना कि शाम को क्या बनाना, शाम को नहीं सोचना कि सुबह क्या बनाना। कितनी अच्छी बात है। सबसे बड़ी समस्या ये भोजन बनाने की, यही नहीं करनी। भीख मांगते हैं, यदि भीख मांगते हैं और घर पे जब आएंगे और देखेंगे कि पत्नी है, अकेले थोड़ी खाएंगे, खुद खाएंगे, थोड़ा बहुत मुझे भी पवा देंगे, पेट तो भर ही जाना है। तो ऐसा ससुराल किसको मिलेगा जहां ना कपड़े धोने, जहां ना बर्तन साफ करने, जहां ना घर की साफ सफाई की झंझट, और जहां ना भोजन बनाने की झंझट। बैठ के दोनों भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे। कितना अच्छा ससुराल है, मैं तो धन्य हो गई। और जब सप्त ऋषियों ने और अनेक कुछ कुछ बातें कही तो पार्वती जी कहती हैं कि अब एक शब्द और बुरा कहा तो यहीं पर जला करके भस्म कर दूंगी। तब सप्तऋषियों के हाथ जुड़ गए और सप्तऋषि बोले, माँ हम तो क्षमा मांग रहे हैं, हम तो भोलेनाथ के कहने पे ही यहाँ पर आए थे। और जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्तऋषि वहां से प्रस्थान कर गए। पार्वती मैया पुनः तपस्या करने में लीन हो गई। अब जब पुनः तपस्या करने में पार्वती जी लीन हुई, भगवान शंकर ने कठोर तप को देखा और फिर भगवान शंकर स्वयं साधु के वेश में पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए पधारे। भोलेनाथ ने पधार के अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहा, अपने आप को उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी। अरे देवी अड़वंग वेशधारी है, खुद को देखो, उसको देखो, कुल का वंश का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, कहीं आता जाता नहीं, स्मशान में रहता है, मुंडे की माला पहनता है, ऐसा है वैसा है, कपाली है, भूतों के संग में घूमता है। जब और बहुत सी बातें अपने लिए ही भगवान शंकर ने कही हैं, पार्वती जी समझ तो गई। पार्वती जी कहती हैं कि यदि स्वयं महादेव ही क्यों ना हो
और एक शब्द और यदि गलत कहा ना तो आपको यहीं भस्म कर दूंगी। पार्वती जी का प्रेम देख के भोलेनाथ एक बार फिर पार्वती जी के हाथों बिना दाम बिक गए और एक बार फिर हाथ जोड़ के महादेव कह रहे अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी मैं तुम्हारा दास हूं, हे देवी मैं तुम्हारा दास हूं। देवी मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन पर अनुग्रह करो। एक बार फिर स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी से हाथ जोड़ के कहा है कि मेरे जीवन पर मेरी पत्नी बनकर के कृपा करो।